प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज सुबह के समय यहाँ पर आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं यहाँ पर तो आप आपका पहचान जरा बताएं। आप जहाँ पर हो वहाँ पर आपके हाथ को जरा उठाकर बताएं। कोई पहली बार आया? वहाँ पर कुछ लोग हैं। और कोई? वहाँ पर है, वहाँ पर है। तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। जो बार बार आते रहते हैं आप सबका भी स्वागत है। दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, आप सबका स्वागत है यहाँ पर। आशा करता हूँ कि आराधना में आप प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की स्तुति प्रशंसा में अपने आप को लीन कर पाए होंगे। इस साल के तीसरे महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं और समय जिस गति से आगे बढ़ता है, देखते ही देखते साल खत्म हो जाएगा। समय का इस्तेमाल और उपयोग हम सही तरह से करें, इसके लिए हम हमेशा सचेत रहे। अब सबसे इल्तिजा, आइए हम वचन की घोषणा करें। प्रभु के वचन में जाए उससे पहले बहन सुनीता आज हमारा मदद करेगी। ओके, बाइबल लाए तो उठाए। ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित का वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरी भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है, ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। थैंक यू सुनीता। अविश्वसनीय संभावनाओं का एक वर्ष जिसके विषय में हम सोच रहे हैं, और उसमें अविश्वसनीय घटनाओं का हमारे जीवन में देखने के लिए एक बात जो जरूरी हम समझते हैं वो यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर को हम हमारे जीवन में अनुभव कर पाए, तभी अविश्वसनीय हो सकता है। तभी हमारे जीवनों में ऐसी बातें होगी जो हमारे सोच के परे है, हमारी कल्पना से बाहर है। कोई तंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जिसके द्वारा आप अविश्वसनीय बातों को आपके जीवन में निरंतर देखते रह सकते हो। इक्का दुक्का आप ऐसे घटनाओं को देख सकते हो, लेकिन निरंतर आपके जीवन में इस तरह की घटनाओं को देखना, अगर हम पूरे साल में ऐसे देखते रहना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करें, परमेश्वर की उपस्थिति हम देखते रहे। और इसके लिए मैंने कहा किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर आ सकती है। प्रभु आना चाहता है, ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं आना चाहता। प्रभु, हमारे बाइबल बताता है कि ये एक सत्य है, एक तथ्य है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में शामिल होना चाहता है। लेकिन मैंने याद कराया कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है तो वो बिना कोई शर्त के नहीं है, बेशर्त नहीं है, वो शर्तों के साथ है। शर्त किस तरह से है कि उसकी उपस्थिति पवित्र है। तो जब वो हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में पवित्रता होना जरूरी है। परमेश्वर महान है, राजा है, सृष्टि करता है, उसका अपना एक रुतबा है। तो हमारे जीवन में उस तरह की तैयारी, वो जब आए तो उसको हम साधारण नहीं रख सकते। उसके लिए अलग से हमें एक अंतर हमारे स्वभाव में, रवैये में, हमारी जिंदगी में दिखाना जरूरी है। परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि वो ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, वो हमारा राजा है,
वो हमारा कप्तान है, हमारा सरदार है। तो जब वो हमारे जिंदगी में आता है तो हमें उसकी बातों को मानना होगा और हमें उस पर भरोसा रखना होगा। ये सब हम देखते आए। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि वो हमसे बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। उसके प्यार को हम समझ नहीं पाएंगे। उसका प्यार उसने इस हद तक दिखाया है कि हमारे श्वास जो है वो भी उसकी गवाही देते हैं। याद है ना, पिछले हफ्ता मैंने बताया था कि किस तरह से हम जब श्वास भी ले रहे होते हैं तो उसमें भी उसका नाम उसने रखा हुआ है। तो वो बहुत महान है, हमारे सोच और कल्पना के बाहर है। हम कभी भी उसको पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। पर दूसरी तरफ का सत्य यह है कि वो इतना करीब है कि हम इसे चूक नहीं पाएंगे। ये दोनों चीजों के बीच में हमको परमेश्वर को जानना है, उसको और करीब से पहचानना है। परमेश्वर पूरे इतिहास में प्रकट है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि ईश्वर है ही नहीं। ही इज एविडेंट। इसके बहुत सारे सबूत हैं। हम केवल प्रकृति की ओर मुड़कर देखेंगे। वी कैन जस्ट इफ यू लुक एट नेचर, तभी हम देखेंगे उसका सबूत। चारों तरफ प्रभु का वचन रोमियो के पत्र 1 पहले अध्याय में कहता है इस तरह से कि इंसान के पास कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं है। गॉड हैज मेड हिज डिवाइन नेचर एंड हिज पावर, उसका सामर्थ, उसका ताकत, उसका पराक्रम और उसके दिव्यत्व को प्रभु ने इस हद तक सिद्ध किया है कि इंसान के पास कोई बहाना नहीं। वो ऐसा नहीं कह सकता कि ईश्वर नहीं हो सकता। चारों तरफ हम जो वो आकाश मंडल हो या छोटे से छोटे जीव जंतु हो जो इस पृथ्वी पर है, उन सबको देखकर हमें ये मानना ही पड़ेगा कि कोई ईश्वर है, कोई तो है। तो ये प्रकृति उसका सबसे बड़ा गवाह है, कोई उसको नकार नहीं सकता है। तो परमेश्वर ने अपने आप को उस तरह से तो सिद्ध किया है। तो कई सारे लोग परमेश्वर के उस सबूत को देखकर ही उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसकी पूजा सब करने लगते हैं। शुरुआत के दिनों में प्रभु इसी तरह से प्रकट हुआ था और तब उसको वो इलोहिम करके बुलाते थे। लेकिन बाद में परमेश्वर को हम दूसरे एक तरीके से भी उसके सबूत को हम देख सकते हैं, जब बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार इतिहास में होने लगे। जैसे कि जल प्रलय, जब नूह का जल प्रलय हुआ जिसने पूरे पृथ्वी को खत्म कर दिया, तो इस तरह का जब एक हादसा या एक वारदात हुआ तब लोगों को ये भरोसा होने लगा कि कोई तो एक ताकत है जो बहुत ही सामर्थी है, बहुत ही सामर्थी है। उसने बहुत बुद्धि से सारी चीजों को बनाया, लेकिन वो बनाकर चला नहीं गया है। वो अभी भी इस सृष्टि में कोई ना कोई तरह से शामिल है। वो जब चाहे इस सृष्टि में दखल दे सकता है, वो जब चाहे कुछ भी इस सृष्टि में कर सकता है। तो एक ऐसा परमेश्वर जो इतिहास के बड़े बड़े किस्सों में दिखाई देता। तो जल प्रलय तो मैंने एक कहा, जैसे सोदोम और गोमोरा नाम की 2 शहरें थी जिस पर प्रभु ने आग बरसाई, ऐसा इतिहास गवाह है। मिस्र में जो 10 महामारियां हुई या लाल समुद्र का 2 भाग हो जाना, ये सब अलग अलग बड़े बड़े किस्से हैं इतिहास के जो सब इस परमेश्वर के सबूत है। तो परमेश्वर के सामर्थ्य को हम देख सकते हैं उसके सृष्टि में ही नहीं, उसके कामों में। तो कई सारे लोग परमेश्वर के इस पराक्रमी काम को देखकर उसकी आराधना और भक्ति और पूजा करने लगते हैं। बाइबल के अंदर भी इस तरह से परमेश्वर दिखता है और उसको एल शडाई नाम से लोग जानते थे उस समय। लेकिन फिर परमेश्वर वहां पर अपने आप को सीमित नहीं करना चाहता था, केवल प्रकृति के द्वारा ही अपने आप को सिद्ध नहीं करना चाहता था, केवल पराक्रम के कामों के द्वारा भी सिद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये सब चीजें अपने आप में बहुत ही शानदार है, लेकिन परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं बताता। बहुत सीमित ज्ञान प्रभु के बारे में देता है। अगर हम सृष्टि को देखते हैं तो हमें उसमें से परमेश्वर के बारे में पता चलता है, लेकिन वो है ऐसा पता चलता है, उसका प्रकृति, उसका स्वभाव कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, वो नहीं सिद्ध होगा।
वो अगर पराक्रम के काम करे तो भी हमें थोड़ा बहुत और पता चलेगा परमेश्वर के बारे में, लेकिन परमेश्वर अपने आप को पूरी तरह से बताना चाहता था कि वो कौन है। उसने हमको बनाया अपने ही चरित्र, अपने ही स्वभाव और सदृश्य में, तो वो चाहता था कि वो पूरा पूरा अपने आप को बताए। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसलिए परमेश्वर बोलने लगता है, बातें करता है। वो केवल ये प्रकृति बनाकर छोड़ देता तो भी चलता, वो केवल कुछ पराक्रम के काम बीच बीच में करता, कर्तव्य करता तो भी चलता, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि हम उसको और जाने। इसके लिए उसने सिर्फ बनाकर या कुछ कामों को कर कर अपने कार्यों को सीमित नहीं किया, इसलिए वो बोलना शुरू करता है। और हम देखते हैं सृष्टि के शुरुआत में ही कि उसने बोलना तभी से ही शुरू कर दिया। उसने कहा ज्योति हो, प्रकाश हो, और हो गया। वहां से लेकर वो बोलता आया है। 10 आज्ञाएं बोल बोल कर दी। इजराइल के लिए सारी आज्ञाएं उसने बोल बोल कर ही दी। जब इस तरह से वो बोलने लगा तो हमने पिछले हफ्ते देखा कि उसने अपने आप को बताया कि मैं याहूवे हूं। मैं सिर्फ इलोहिम नहीं हूं, मैं सिर्फ एल शडाई नहीं हूं, मैं याहूवे हूं जो तुमसे प्यार करता हूं, जो मैं तुम्हारे साथ एक गहरे रिश्ते में जुड़ना चाहता हूं, इसलिए अब मैं तुम्हारे जीवन में शामिल होना चाहूंगा। याहूवे बनकर वो शामिल होता है। लेकिन वहां पर भी क्योंकि वो याहूवे है, वो अनंत परमेश्वर है, जो हम सीमित इंसान पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए परमेश्वर उसको अगले पड़ाव की ओर लेकर जाता है। और मैंने पिछले हफ्ते कहा, जब मैंने संदेश खत्म किया, कि यही याहवे है जो यहोशुआ बनकर पृथ्वी पर आता है। परमेश्वर केवल बोलकर अपने आप को सिद्ध करना नहीं चाहता था, वो हमारे बीच में उतर कर आना चाहता था, हमारे बीच में वास करना चाहता था, हमारे साथ घुलना मिलना चाहता था, ताकि हम उसको पूरी तरह समझ पाए। अब वो मेरे साथ, और इसलिए वो यहोशुआ या हम यीशु मसीह या जीसस क्राइस्ट जिसको हम मानते हैं, वो याहूवे खुद है जो इंसान का रूप धारण कर कर हमारे बीच में आता है। यानी ये याहूवे का आखिरी प्रकाशन है, ये उसका आखिरी प्रकाशन है कि उसने प्रकृति को बनाकर अपना पहला प्रकाशन किया। बीच बीच में पराक्रम कर कर हम सोच सकते हैं कि दूसरी बार उसने दूसरी तरह से उसने बताया, बोलकर तीसरी तरह से बताया, लेकिन वो खुद उतर कर आता है, हमारे बीच में रहता है। जैसे हम अलग अलग सीमाओं का और परेशानियों का और मुसीबतों का और परीक्षाओं का सामना करते हुए खुद भी उसका सामना करते हुए हमारे बीच में रहा, ऐसा हम इतिहास में देखते हैं। सो ही इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ याहूवे। याहूवे का वो केवल एक प्रकाशन ही नहीं, वो याहूवे के प्यार का भी एक प्रकाशन है। तो आज याहूवे का जो ये प्रकाशन है, याहूवे का प्रकाशन यहोशुआ, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यू ऑल नो अबाउट जीसस क्राइस्ट। आप लोग यहाँ सब बैठे कि हाँ, यीशु के बारे में, इसके बारे में तो हम जानते हैं, नो, लेकिन मैं इस यहोशुआ के बारे में कुछ और जो प्रभु का वचन हमें बताता है, जो शायद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ कि ये यहोशुआ, ये यीशु, ये जीसस जो इंसान बनकर आया, जो तृत्व का दूसरा माना जाता है, जिसका एक और खिताब है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का इकलौता है। वो क्या परमेश्वर ही है? क्या वो परमेश्वर से अलग है? ये कौन है ये यीशु? तो अगर ये यीशु परमेश्वर है तो वो पिता परमेश्वर कौन है? वो याहवे कौन है? ये सब हमारे दिमागों में सवाल है कि ये कौन है ये यीशु। तो समझने की कोशिश करेंगे पवित्र शास्त्र के अंदर से ही कि क्या शास्त्र हमको बताता है कि ये यहोशुआ कौन है। लेकिन उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे उस व्यक्ति के गवाही का जो यीशु के सबसे करीब था। कौन था? यीशु के सबसे करीब कौन था? Was it? Come on, जोर से बोलिए। यूहन्ना या जॉन था जो यीशु के सबसे करीब था। उसके शुरुआत के चेलों में ऐसे कहा जाता है कि शायद यीशु का एक दूर का कजिन भी हो सकता है, ऐसा मानते हैं। वो हमें पता नहीं, उसमें हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन यूहन्ना
जब से यीशु अपने सेवकाई में प्रकट हुआ, उसके शुरुआत के दिनों से ही यूहन्ना यीशु से जुड़ जाता है। सबसे पहले अंद्रयास, फिर पतरस और फिर जबदी के दोनों बेटे यानी कि याकूब और यूहन्ना यीशु के साथ शामिल हुए। तो यानी उसके शुरुआत के चेलों का जो 4 जनों का गुट था उसमें यूहन्ना था। तो पहले से ही उसने यीशु को देखना शुरू किया। शुरुआत के जो भी चमत्कार थे शायद दूसरे चेले नहीं देखे होंगे, लेकिन यूहन्ना देखा है। शुरुआत से उसने यीशु को देखा। और फिर हम देखते हैं कि यीशु का एक बहुत ही करीबी चेला वो बन जाता है। उसके आखिरी सेवकाई के आखिरी दिनों के समय तक हम पहचान सकते हैं कि उसके 3 बहुत ही करीबी चेले थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। तो यूहन्ना को और पतरस को और याकूब को वो बहुत करीब रखता था, लेकिन यूहन्ना खुद ये विश्वास करता था कि वो सबसे ज्यादा करीब था। आई एम द फेवरेट। मैं बहुत समय तक सोचते ही रहा कि हाँ नहीं, जॉन फेवरेट था, लेकिन फिर मेरे को पता चला कि जॉन के गॉस्पेल में लिखा है कि जॉन फेवरेट है। मत्ती ने, मार्क ने, लूका ने, किसी ने नहीं लिखा कि जॉन फेवरेट था। जॉन ने अपने ही पत्र में लिख दिया। अब क्या करें, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, विश्वास करना पड़ेगा कि वही फेवरेट है। अब वो फेवरेट बनना भी चाहता था और प्रभु ने उसके साथ इस तरह से क्या कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी ऐसा किया कि वो फेवरेट दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन हो सकता है वो फेवरेट, क्योंकि क्रूस पर यीशु जब सबसे दर्दनाक मौत का सामना कर रहा था, तब सारे चेलों में एक ही चेला था जो वहां पर यह हिम्मत रखा कि यीशु को उस हालत में देख सका। वहां पर भले दिल टूटे हुए, दुख में, निराशा में, लेकिन यीशु का साथ नहीं छोड़ा। वहां पर बहुत सारी औरतें थी जो यीशु का साथ नहीं छोड़ रही थी, उस दर्द में उसके साथ शामिल थी। वहां पर यूहन्ना भी था। इसलिए यूहन्ना को देखकर यीशु कहता है कि मेरी मां का ध्यान तू रखना। बाकी चेलों के साथ यूहन्ना का भी उसके ऊपर भी बहुत उपद्रव हुए, उसके ऊपर बहुत क्लेश आए। ऐसा कहा जाता है कि एक कैसर ने उसको उबलते हुए तेल के एक बड़े तपेले के अंदर डाल दिया था, बॉइलिंग ऑयल। यूहन्ना को उस तेल में, उबलते तेल में डाल दिया, लेकिन कोई उसको मार ना सका। उस उबलते तेल में से वो जिंदा, ये इतिहास इस बात को दिखाता है, बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन उस समय के इतिहासकार लिखते हैं कि यूहन्ना को उबलते तेल में डालने के बावजूद वो फ्रायम नहीं बना, योहान ही रहा। हालेलुया। उसको बहुत मारने की कोशिश की, लेकिन कोई उसको मार नहीं पाया। आप समझिए, अगर उबलते तेल में से बाहर आया तो कैसर ने भी हाथ ऊपर कर दिया कि भाई इसको मारा नहीं जा सकता है। सारे चेले शहीद बने। यीशु मसीह के 12 चेले थे, सब के सब शहीद बने सिवाय यूहन्ना के। आप शहीदों की ये जो प्रेरितों की कहानी देखोगे तो किसी को गला काट कर, किसी को टुकड़े टुकड़े कर कर, किसी को जला कर, किसी को भाला भोंक कर, बहुत ही क्रूर तरीके से। थोमा जो भारत में आया, उसको भाला भोंक कर मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर चेन्नई के अलग अलग विस्तारों में फैला दिया, ऐसा कहते हैं। क्या था उसका गुनाह? उसका गुनाह यह था कि यीशु मसीह के प्रेम और शांति का संदेश लेकर वो हमारे बीच में आया। उसने कोई चोरी नहीं की, कोई बलात्कार नहीं किया, कोई डकैती नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला। उसने लोगों को अच्छा बनना सिखाया, लेकिन लोगों ने उसको मार दिया। और ये सारे प्रेरितों ने इस तरह की प्रताड़न को सहा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सत्य के लिए जो सहना पड़े। अगर सच बोलने की वजह से लोग हमसे इतना नफरत करते हैं, सच बोलने की वजह से अगर हम पर यह होता है तो होने दो। हम झूठ नहीं बोल पाएंगे, हम ये सत्य नहीं है ऐसा नहीं बोल पाएंगे। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता नहीं है ऐसा हम नहीं बोलेंगे। वही है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उसके अलावा ईश्वर के पास जाने का कोई रास्ता नहीं, ये हम बोलते रहेंगे। इसलिए 11 के 11 को अलग अलग तरह से मारा। आखिर में यूहन्ना को भी मारने की कोशिश की, लेकिन उसको मार नहीं पाए। आखिर में उसको पतमोस नाम के एक टापू पर, उसका क्या बोलते, काला पानी बोलते हैं, उसको बैनिश किया गया। पतमोस के उस सुनसान टापू में
शायद उसने अपना दम तोड़ा। लेकिन उससे पहले कुछ अद्भुत होता है। वहां बैठे बैठे वो शायद यूहन्ना का पत्र लिखता है, या उसके यूहन्ना के जो फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन 1, 2, 3 हम जो पढ़ते वो सब वो लिखता है। और वहीं पर पत्मोस पर ही वो प्रकाशित वाक्य जो आखिरी पुस्तक है बाइबल का, वहां बैठे ही लिखता है। प्रभु चाहता था कि यूहन्ना एक प्रकाशित वाक्य का लेखक बने, इसलिए प्रभु ने उसको मरने नहीं दिया, उसको संभाले रखा। नहीं तो कब से वो मर जाता। हमारे भी जीवन में प्रभु के कुछ उद्देश्य है, जब तक वो उद्देश्य पूरे नहीं होंगे तब तक बाजू वाले को कहो तू नहीं मरेगा। तो थोड़ा सा जाड़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं बिहेव करने का कि मरी जाइस, है ना। थोड़ा सा तकलीफ होता है तो हम इतने पैनिक हो जाते हैं, कितने डर जाते, क्या हो। लेकिन अगर तुम्हारा एक उद्देश्य है, प्रभु तुमसे कुछ करवाना चाहता है, थोड़ा यार जान लाना यार बजाने में यार, ओके ओके ओके। तो प्रभु अगर कुछ करवाना चाहता है तो उससे पहले लोग आपको उबलते तेल में डाल दे तो भी आपको कुछ होगा। हालेलुया, विश्वास रखिए। लेकिन उबलते तेल में से निकल कर आकर प्रकाशन देखना, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रभु से प्राप्त करना जो दूसरों के काम में आए, नहीं तो आप जिंदा रह के मतलब नहीं। ओके, हाँ, अब यूहन्ना के साथ हम वापस लौट कर आए। उसने अपने प्रचार को, उसके विश्वास को छोड़ा नहीं। पहले शताब्दी के अंत तक वो जिंदा रहा, एक ही एक प्रेरित जो एक प्राकृतिक मौत मरता है। यूहन्ना से हम सुनेंगे कि ये यीशुआ कौन है। यीशुआ को जब यूहन्ना मुड़कर देखता है, जब वो यीशुआ के साथ था तब तो वो यीशुआ को पूरी तरह से ऐसे चूस रहा था या समझ रहा था, उसको समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर सब हो जाता है और फिर जब वो मुड़कर देखता है तो यूहन्ना क्या देखता है, जरा हम यूहन्ना के साथ मिलकर यीशु को देखें। हम देखते हैं कि यूहन्ना देखता है और याद करता है कि यीशु ने अपने बारे में कुछ दावे किए थे। उसने कहा था कि मैं जीवन की रोटी हूं, ठीक है, हम पढ़ेंगे नहीं, यूहन्ना 6 उसका 35। मैं जगत की ज्योति हूं, मैं द्वार हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अच्छी दाखलता हूं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। अब हिंदी में जब बोलते हैं मैं हूं, या इंग्लिश में जब उसको हम पढ़ते हैं कि आई एम, ये वही 2 शब्द है जो याहवे ने कहा था जब मूसा ने उससे पूछा था कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा था मैं हूं जो सो मैं हूं। और वही आई एम, वही मैं हूं का इस्तेमाल कर कर यीशु कहता है कि मैं हूं, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मैं एक सच्ची दाखलता हूं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन, मैं हूं, आई एम। और आखिर में कहता है कि अब्राहम था, उससे पहले मैं हूं। तो उसके दावे यूहन्ना याद करता है कि यही दावों की वजह से फरीसी उस पर क्रोधित हो गए थे और उसे क्रूस का दंड देने के लिए उन्होंने पूरा योजना बनाया। यीशु को सिर्फ यह कहने की जरूरत थी, यार गलती से थोड़ा थोड़ा जोश में आ गया था, इसलिए मैंने बोल दिया कि मैं हूं नहीं, मैं उसके जैसा हूं, ऐसा बोल देता हूं। या मैं बोलना ये चाहता था कि परमेश्वर ये सब है, मैं हूं कर कर मैंने बोला, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर है अच्छा चरवाहा, परमेश्वर है जीवन की रोटी, परमेश्वर है द्वार। ऐसा वो सुधार सकता था अपने आप को। तो अगर वो सुधार देता तो उसको क्रूस पर मरना नहीं पड़ता। पर उसने अपने उस दावे के ऊपर जो भी उसका क्लेम था उसको उसने कायम रखा, उसने छोड़ा नहीं। He did not recant, he did not go back। और इसकी वजह से यीशु क्रूसित किया गया। तो यूहन्ना देखता है कि यीशु अपने आप को आई एम कर कर कहता है। उसने याद किया कि यीशु लोगों के पाप माफ करता है। अब इसमें हम और आप कह सकते हैं कि उसमें क्या हो गया, मैं भी माफ कर सकता हूं, मैं भी लोगों के पाप माफ कर सकता हूं। दिखाऊं मैं, चलो शशांक माफ, जा, इवान तेरे पाप माफ,
विजय तेरे सारे पाप माफ। ऐसे बोल सकता हूं ना मैं, लेकिन ऐसे बोलने से पाप माफ हुए कि नहीं उसका कोई सबूत है? ऐसे बोल के कोई भी वट सकता है कि तेरे पाप माफ जिग्नेश। और आप लोग, और उसमें से आपका श्रद्धा, आपका भक्ति, आपका मेरे प्रति का प्यार बहुत होगा तो आप बोलेगा आज ये पास्टर साहब पाप माफ करी दीदा बहुत है, क्योंकि ऐसा पूरा एक कलीसिया का गुट है जिसमें पादरी या जो पुरोहित है वो पाप माफ करता है तो लोग माफ होके घर चले जाते हैं। सुन रहे हो? मैं अगर आपको थप्पड़ मारूं और आपके बाजू में आपका दोस्त खड़ा है वो बोल रहे कि जय माफ माफ, तो चलेगा? चलेगा? मैं आपको थप्पड़ मार रहा हूं तो माफी कौन देगा? माफी कौन देगा? अरे बोलिए ना। बोले कोई भी माफ कर दो इसको, ऐसा पादरी है इसको माफ कर दो। बोले ऐसा नहीं होता है। जिसके खिलाफ गुनाह होता है वही माफ करता है। हम परमेश्वर के खिलाफ गुनाह करते हैं और उसके दास माफ करके जाए। आप स्वामी के घर में चोरी करते हो और वहां का नौकर बोलता है माफ माफ ले जाऊं मैंने, ना चाले, बाजू वाले को ना चाले, इधर उधर जाके माफी नहीं मांगने का, वो माफ करे तो माफ हो गया, हम विश्वास नहीं करने का। आपने गलती किया, पाप किया तो माफ कौन करेगा? परमेश्वर ही माफ कर सकता है। तो हम ऐसे पिक्चरों में देखते हैं कि कन्फेशन करने जा रहे, कन्फेशन कर दिया, आप कन्फेशन होने के बाद बस अब वो संत छो नहीं छो कहीं नहीं छो है वो माफ, क्या मालूम क्या माफ किया? माफ केवल प्रभु परमेश्वर कर सकता है। इसलिए जब यीशु बोलता है कि तुम्हारे पाप माफ, तो लोगों को आपत्ति होती है कौन होता है माफ करने वाला? लेकिन क्या हुआ पता है? ये जो व्यक्ति था जिसके साथ ऐसा हुआ वो एक पक्षपाती था, पैरालाइज्ड, कई सालों से उठा बैठा नहीं था। 4 लोग उसको लेके आए थे, वो छत खोलकर उसको नीचे उतारा था। यीशु के सामने वो आता है, यीशु कहता है तेरे पाप माफ। अगले ही क्षण वो खड़ा हो जाता है। हेलो हेलो, हम में से कई लोगों का पाप माफ करके वट सकते हैं, लेकिन हम में ऐसा कोई नहीं है जिसके पाप हम माफ करें तो वो वट जावे। सुन रहे हो? यीशु ने सिर्फ इतना बोला तेरे पाप माफ, तो वो चंगा हो गया, वो चंगा हो गया। और वहां पर यीशु पूछता है क्या था आसान मेरे लिए बोलना कि तेरे पाप माफ करूं? वो आसान है कि ये बोलना कि तू उठ के चल? पर पापों की माफी के साथ उसका छुटकारा यूहन्ना याद करता है कि ये अलग ही कुछ है। ये एक साधारण इंसान नहीं है, ये इंसानों में भी सुपरमैन नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ इंसान है ऐसा भी नहीं बोल सकते, ये कुछ अलग ही है। हेलो, जब साथ में था तो साथ में मजा मस्ती सब करते, घूमते फिरते, खाते, मच्छी शेयर करते, ब्रेड शेयर करते, पता नहीं कितनी बार पीटर का टांग खींचते, ये सब हुआ होगा। वो बोलता है हमने उसको छुआ, हमने उसको देखा। लेकिन अब वो जब देख रहा है तो वो अलग देख रहा है, ये अलग है, he is somebody different, he forgives sins। यीशु अद्भुत कार्यों को उसने अपने जीवन में किया, ये सब याद करता है यूहन्ना, हम जानते हैं फिर भी याद कराता हूं। उसने तूफान को एक आवाज देकर रोक दिया और सब नाव में बैठे सोच रहे कि ये कौन है जिसकी बातें तूफान आंधी सुन लेती है। वो पानी पर चला, उसने पानी को दाखरस में बदला, 5 रोटी 2 मछली से उसने 5000 को खिलाया। उसके कई जगह पर प्रकट होने से दुष्ट आत्मा भाग जाते थे। गादरियों के देश में जब वो नाव से उतरता है तो कब्रिस्तान में से एक आदमी भागकर उसकी तरफ आता है। वो छुटकारा पा चुका था, इसलिए वो वहां पर आकर गिरता है। अब सिर्फ यीशु को आदेश देने की देर थी। दुष्ट आत्माएं उसके सामने भाग जाती थी। उसने ऐसे अद्भुत अद्भुत रोगों को ठीक किया। एक व्यक्ति आता है जो जन्म से अंधा है। देखो, अगर
वो जन्म के 5 साल बाद अंधा हुआ, 10 साल बाद अंधा हुआ, तो हम समझ सकते हैं कि उसको कुछ हुआ होगा, उसको डायबिटीज हुआ होगा, कैटरैक्ट हुआ होगा, कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, फंगस आ गया होगा, पता नहीं इसकी आंख कोई भी कारण से चली गई होगी। लेकिन इसका जब आप ये जो क्या बोलते हैं इसका आंख का पर्दा, पर्दा बोलते हैं आगे क्या, पलक, हाँ पलक, पलक को जब खोल के देखोगे तो अंदर आपको क्या दिखेगा, आंख दिखेगा, आंख दिखेगा। लेकिन लगभग जो जन्म के अंधे होते हैं उनके अंदर आंख भी नहीं होता है। आप पलक खोल कर देख, पलक उनके चिपके हुए होते हैं, लेकिन अगर आपने खोल के देख लिया तो अंदर खाली दिखेगा। ऐसा एक आता है यीशु के पास, वहां पर लिखा है कि यीशु जमीन पर से मिट्टी लेकर कुछ गोटी बनाता है और उसकी आंख पे लगाता है, बोलता है जा तालाब में जाकर डुबकी लेके आ। मिट्टी, परमेश्वर का थूक, तालाब का पानी इज इक्वल टू आई बॉल। यूहन्ना बोलता है काम नहीं कर तू यार, मगज या શું કરે માણસ કે આ માટીમાં શું શું હતું શું ખબર, એમાં પછી એ પોતાનું થૂક નાખે અને પછી અમારા યર્દનમાં જે ગંગા જેવી છે એ પાણી ले। इधर की शुद्धता का कोई गारंटी नहीं, उसके मुंह के थूक का कोई गारंटी नहीं, तालाब के पानी का कोई गारंटी नहीं, लेकिन आंखों का 100% गारंटी। हालेलुया। जन्म का अंधा, देखता, कूदता। आप यूहन्ना 9 जब पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है ये जन्म का अंधा वो देखता, सब लोग हैरान कि इसकी आंखें कैसे आई। और ट्रांसप्लांट तब तक हुआ नहीं था और वो भारत में आया भी नहीं था। नहीं समझा। भारत में ये सबसे पहले विमान उड़ते थे, ठीक है ना, तो इसलिए छोड़िए। ओके, जिसके आंखों के अंदर आई बॉल भी नहीं है वो यीशु ने उत्पन्न किया अपने थूक और मिट्टी से। जो कुष्ठ रोगी थे उनको उसने शुद्ध किया, लंगड़े थे चलता किया, लूले थे उनको काम, उनके हाथ काम करने लगे। हर तरह के रोग, कोई ऐसा नहीं जो उसके पास आया मायूस होकर गया, सबको ठीक किया। आज हमको इतने सारे रोगों का नाम मालूम है, वहां पर शायद इतने सारे रोग का नाम भी नहीं पता था। सारे रोग उसने ठीक किए। और फिर उसने मुर्दों को भी उठाया, मुर्दों को भी जिलाया। 3 वारदातें हम सुसमाचारों के अंदर देख सकते। एक जो मरी ही थी, याइरूस की बेटी, एक जो मरकर शायद 1 दिन हो गया था, नाइन की विधवा का बेटा, और एक जो मरकर 4 दिन हो चुके थे, लाजर। यानी अभी मरे ही हो, शरीर गर्म है, यीशु ला सकता है। अभी मर के 1 दिन हो गया, शरीर ठंडा हो गया, राइगर मोर्टिस हो गया, यीशु उठा सकता है। अभी मरे 4 दिन हो गया, सड़न शुरू हो गई, बदबू आ रही है, यीशु उठा सकता है। हेलो, अगर आपके जीवन के कोई भी पहलू में कोई भी तरह की मौत का आप अनुभव कर रहे हो, लाजर जैसी भी हालत हो, उस मुर्दे को भी किसने जिंदा किया? हालेलुया, यीशु ने। यूहन्ना ये सब सोच रहा है, यूहन्ना ये सब सोच रहा है। लाजर की कहानी तो यूहन्ना ने ही हमारे सामने रखी। फिर वो देखना जारी रखता है, देखता है कि यीशु उसकी नजरों के सामने, बाकी 9 ने नहीं देखा था, यूहन्ना ने देखा था, उसकी नजरों के सामने रूपांतरित हो जाता है, ट्रांसफिगर। उसके साथ एक बाजू मूसा, दूसरी बाजू एलाइजा। ये हमारे लाइफ स्टडी में, लाइफ सेल में ये बड़ा चर्चा हो गया। बोले कैसे पता ये मूसा और एलाइजा था? वो पूछेंगे हम वहां जाके, लेकिन था, यीशु रूपांतरित हुआ, ठीक है। यूहन्ना ने ये देखा, यूहन्ना ने ये भी देखा,
जो बाकी सारे चिल्लोड़ नहीं देख, यीशु को क्रूस पर बहुत ही दर्दनाक मौत का सामना करते हुए और उस क्रूस पर से बहुत ही अविश्वसनीय बातों को पुकारते हुए, प्रभु तू इन्हें माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। प्रभु तूने क्यों मुझे छोड़ दिया है। हाँ, निश्चित तू आज मेरे साथ पारादीस में होगा। कुछ बातें जो यूहान अकेला सुन पाया। और फिर तीसरे दिन खबर मिलती है, औरतें आकर बोलती है कि यीशु जी उठा है, उसका कब्र खाली है। तो सारे चेले कब्र की तरफ भागते हैं। यूहन्ना स्प्रिंटर था, सबसे पहले पहुंचता है कब्र के पास, सबसे पहले वहां लिखा है ऐसा। उससे ही पता चलता है कि पतरस मेरे जैसा था, भारी था, खाता पीता था। यूहन्ना फिट था। यूहन्ना कब्र के पास पहुंचता है, लेकिन वो वहां रुक जाता है। अंदर जाने की उसको हिम्मत नहीं होती, उसको विश्वास नहीं होता है। बोले मैंने उसको देखा, मैंने उसको मरते देखा था। जब उसको क्रूस से उतार रहे थे मैं वहां था। जब उसको हमारे हाथों में दिया था, उसके शव को, मैं वहां था। जब उसको हमने लपेटा था और यूसुफ के उस कब्र के अंदर लेटाया था, मैं वहां था। लेकिन अब वो वहां नहीं है, वो जी उठा है। यूहन्ना बोलता है कौन है ये, कौन है, हु इज दिस। याद करता है, याद करता है उसका अधिकार। वो जिस तरह से बातें सुनाता था, उसके सामने जब लोग प्रश्नों को लेकर उसको फंसाने के लिए आते थे तो कितने अनुग्रह से बात करते, कितने प्यार से, कितनी दया से भरपूर, कृपालु होकर, बड़े टेंडर, काइंड हार्टेड होकर वो बात करता था। ही सॉ दैट। उसने सारे दृष्टांत सुने, ऑल द पैराबल्स ऑफ जीसस। किस तरह से वो बातों को समझाता था उसने देखा। वही नहीं, ये सिर्फ पुकारता, बोलता, प्रचार करता, सुनाता, पढ़ाता अकेला नहीं था, उसका जिंदगी भी ऐसा ही था। His life was aligned with his message. सब वो देखता है। यूहन्ना सोच रहा है यीशुआ के बारे में। और फिर कुछ और अद्भुत बातें वो याद करता है कि उसने उस पुनरुत्थान पाए हुए यीशु को देखा है, छुआ है, उसके साथ कई दिन बिताए हैं, कई बातें की है। और फिर 40वें दिन उसको स्वर्ग की ओर उठाते जाते हुए भी देख लिया। द एसेंशन ऑफ क्राइस्ट। यूहन्ना ने सब देखा है। एंड ही इज राइटिंग। और जाते जाते वो कहकर गया कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, तुम यरूशलेम में राह देखना। और 10 दिन के बाद ऐसा हुआ। पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतर कर आया। यूहन्ना याद कर रहा है, इसने जो कहा वो हुआ। कौन है ये यीशु? He's trying to understand. He knows, but अब वो समझने की कोशिश कर रहा है कि who is this? वो अपना जीवन भी सोच रहा है कि मैं कितना बदल गया। मुझे लोग सन्स ऑफ थंडर या गर्जन के पुत्र क्या बोलेंगे, है ना? गर्जन के पुत्र, सन्स ऑफ थंडर, क्योंकि उन लोग ने बहुत ही अच्छा सुझाव यीशु को दिया था। आपको याद है? बोला यीशु बहुत इजी है सॉल्व करना ये प्रॉब्लम सब। तू एक आवाज दे, स्वर्ग से बिजली उतरेगी और सबको जला देगी। इतना प्यार था उनको लोगों के लिए। लेकिन बाद में आप उसका कहानी पढ़ोगे तो ही इज नोन एज द अपोस्टल ऑफ लव, प्रेम का प्रेरित। उसका पत्र पढ़ोगे तो उसमें लव के बारे में लिखा है, प्यार प्यार प्यार। सन्स ऑफ थंडर, बिजली और गर्जन के जो पुत्र थे वो अब बन चुके थे प्रेम के मसीहा। कैसे हो गया ये? ही इज थिंकिंग किस तरह के उपद्रव का भी सामना करने के लिए वो यूहन्ना जो उस वाटिका गेत्सेमनी में से भागा था। ऐसे कहते हैं कि किसी ने पकड़ लिया उसको, याद है? किसी ने यूहन्ना को पकड़ लिया। बाकी सब स्पीड, ये स्प्रिंटर था, लेकिन कभी कभी हो जाए, बाजू वाले को बोलिए, कभी कभी तेज भागने वाले भी पकड़े जाते हैं। हाँ, जब डर जाते हैं तो तेज भागने वाले, आप भी कहीं जाते हो कोई गलत जगह पे तो भागने की कोशिश करते, तब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा।
हाँ, वो सब प्रभु के आपके लिए एक चिन्ह है, सुधरी जा। ठीक है, तो एक बार ये पकड़ा गया और एकदम एन मौके पे कितने 700 800 1000 सैनिक आए हुए यीशु को पकड़ने के लिए, और उस वक्त में ये भागने की कोशिश करता है। किसी ने उसका कपड़ा पकड़ लिया, लेकिन उसको बचना था, उसको बचना था। वो कपड़ा पकड़ते वो आदमी रह गया, अंदर से आदमी भाग गया। ये लिखा है बाइबल में, लिखा है। ये है यूहन्ना, कपड़ा छोड़कर भाग जाता है, लेकिन अब उबलते तेल में कूदने के लिए तैयार है। हालेलुया। यूहन्ना सोच रहा है कि यार मैं खुद कितना बदल गया, ये यीशु मेरे को कितना बदल दिया। सो दिस इज द जॉन जिसका रेफरेंस लेकर अब हम यीशु को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूहन्ना ऐसा कहता है कि ये जो भी था यीशुआ, ये इसकी शुरुआत बैथलेहम में नहीं हुई थी। सुन रहे हो? हम जो सोच रहे हैं कि यीशु कब पैदा हुआ, तो हम बोलते बैथलेहम में क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को। यूहन्ना कहता है नहीं, यीशु वो नहीं है जो बैथलेहम में पैदा हुआ। यीशु कुछ और है, वो उसका शारीरिक रूप है जिसको हम बैथलेहम में पैदा होता देखते हैं। लेकिन यीशु उससे पहले था, उससे पहले था। नहीं तो ये आप समझा नहीं सकते हो। एक तबेले में पैदा हुआ छोटा सा बच्चा इतना सब नहीं कर सकता है। वो ऐसे दावे, ऐसे कृत्य, ऐसे बातें उसके जीवन में हम नहीं देख सकते। ही इज समबडी एल्स, ही इज देयर बिफोर द क्रिसमस डे। लेकिन कितने पहले हुआ होगा यीशु का शुरुआत? तबेले से पहले हुआ। कितने पहले? पुराने नियम में मूसा के पहले। यीशु खुद का अब्राहम के पहले था। मैं तो अब्राहम के पहले, नूह के पहले, आदम के पहले। यूहन्ना सोचते जाता है, कहता है नहीं, वो आदि में था, शुरुआत में था। वही पाप माफ कर सकता है, वही मौत को हरा सकता है, वही थूक लगाकर मिट्टी में से आंख बना सकता है, वही रूपांतरित हो सकता है, वही तूफान को रोक सकता है, वही पानी पे चल सकता है। ये आदि में था और तय करता है कि दिस मैन इज डिफरेंट। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में समझना चाहते हैं कि ये कौन था। यूहन्ना भी ऐसे ही मैं समझता हूं कि इस्तेमाल करता है। यूहन्ना सोचता है कि यीशु कौन था, मैं कैसे समझूं, तो उसकी जिंदगी से मैं समझूं यीशु ने क्या किया अपने जीवन में। सबसे पहली बात वो समझ जाता है, यीशु ने परमेश्वर का प्रकाशन किया। परमेश्वर कौन है ऐसा हम सबको बता कर दिया। यीशु आने से पहले परमेश्वर के बारे में इजराइल को जो समझ थी और आज परमेश्वर के बारे में हम जो समझते हैं उसमें बहुत फर्क है। परमेश्वर कौन है, कैसा है, उसकी योजनाएं क्या है, उसने क्यों हमको बनाया, वो क्या हमारे जीवन के द्वारा चाहता है, वो सब किसने बताया? यीशु ने। उसे बोला मेरा बाप, मेरा बाप, मेरा बाप। बोलते बोलते उसने परमेश्वर क्या है, उसका चरित्र क्या है, वो कैसा है, सब बता दिया उसने। उसके अंदर और उसके द्वारा हमने परमेश्वर को जान लिया और उस बातों को सबूती के रूप में रखने के लिए उसने ऐसा कहा कि मैं और मेरे पिता एक है। जिसने मुझे देख लिया उसने मेरे पिता को देख लिया है। मैं ऐसा कुछ नहीं करता जो अपनी मर्जी से करता हूं, मैं वही करता हूं जो मेरा पिता मुझसे कहता है कि करे। He is the revelation of God. तो यीशु की जिंदगी हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो परमेश्वर का एक प्रकाशन, रेवलेशन था। दूसरा कि यीशु ने जिस तरह से हर तरह के प्रतिरोध का सामना किया, उसके सामने जब प्रश्न उठाए गए, उसके ऊपर जब आरोप लगाए गए, उसको जब फंसाने के लिए लोग अलग अलग परिस्थितियां लेकर आते थे, तब यीशु किस तरह से उन परिस्थितियों में से क्रिएटिव तरीकों से वापस सवाल पूछकर, कोई ऐसा उत्तर देकर जिसका कोई जवाब ही ना हो, उसका जो ज्ञान था, उसकी जो बुद्धि थी, उसकी जो समझ थी, उसने जो अपने अंदर के उसके उस सूझबूझ को प्रकट किया, वो अपने आप में क्रिएटिव था। उसमें एक ऐसी बात थी, he spoke his way out, he spoke his way out।
उसने बोलकर लोगों को चंगाई दिया, लोगों को उसने छुटकारा, बोलकर छुटकारा दिया, उसने सत्य की घोषणा की। He was a creative force with his words. उसने अपने शब्दों के द्वारा लोगों की जिंदगियां बदल दी। तो यीशु ने अपने जिंदगी के द्वारा परमेश्वर को बताया। दूसरा, उसने अपने शब्दों के द्वारा लोगों के जीवन में बहुत बदलाव किया। उसके शब्दों के द्वारा उसने छुटकारा पहुंचाया। तीसरा, उसके जिंदगी और सिखाने के तरीके और उसका प्यार और उसका स्वभाव और उसका चरित्र देखकर हम समझ सकते हैं कि इस जिंदगी का मतलब क्या है। उसके अंदर हमको परमेश्वर का वो प्यार दिखता है जो हमें हर परिस्थिति में छोड़ता नहीं, हमसे वफा दिखाता है। उसके अंदर हम वो प्यार देखते हैं जिसके लिए वो अपना जान देने आ गया। उसके अंदर हम वो प्यार देखते हैं जिसकी वजह से वो हमारे लिए एक अनंत योजना बनाता है। वो कहता है मैं लौट कर आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा, इस बार अलग तरीके से आऊंगा, मैं महिमा में आऊंगा, मैं मनुष्य का पुत्र बनकर लौट कर आऊंगा, और जब मैं मेरे महिमा में आऊंगा मैं इस पृथ्वी पर प्रभु का साम्राज्य स्थापित करूंगा। हम उसके अंदर जिंदगी का मतलब देखते हैं, मीनिंग, रेवलेशन एंड हिज क्रिएशन और क्रिएटिव फोर्सेस। ये यीशु का जिंदगी का सार है। दिस इज व्हाट ही इज। ही गिव्स अस मीनिंग, ही रिवील्स गॉड एंड ही एक्सप्रेसेस एंड प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज ए क्रिएटर। तो यीशुआ अगर शुरुआत से था, और अगर ये तीन बातें उसकी जिंदगी से हम देख सकते हैं, प्रकाशन और सृष्टि और मतलब या अर्थ या मीनिंग, तो हम यीशु को जो शुरुआत में था उसको क्या नाम देंगे? कौन था? आपको कोई पूछे कि यीशु जो आदि में था वो कौन था, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप जवाब मत देना। यूहन्ना ने जो जवाब दिया वो मैं बताता हूं। यूहन्ना ने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। मत्ती का सुसमाचार जब हम पढ़ते तो लिखता है कि आदि में आदम था, आदम का बेटा सेत था और सेत के बच्चे ये थे। कोई और अब्राहम से शुरू करता है। मरकुस, लूका, वो सब यीशु की कहानी सृष्टि से या बैतलहम से शुरू करते हैं। लेकिन यूहन्ना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसको जो 3 साल लगे समझने में, उसके पुस्तक के पहले 3 कलमों में उसने हमें बता दिया। हम सबको सस्पेंस पसंद है, लेकिन यूहन्ना सस्पेंस में नहीं रखना चाहता। यूहन्ना कहता है मैं जिसके बारे में अब मैं बोलने जा रहा हूं उसके बारे में पहले से तुम ये बात समझ लो। लूका, मत्ती, मार्क जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक बच्चा था जो बड़ा होकर पराक्रम के काम किया, ये एक अद्भुत इंसान था। लेकिन यूहन्ना का जब आप सुसमाचार पढ़ोगे तो वहां पे शुरुआत में ही लिखा गया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो परमेश्वर के साथ पाया गया और सब कुछ जो सृजा गया वो उसी के द्वारा सृजा गया। पहले 3 वचन, कैन यू रीड दैट? क्योंकि बेचारे माइक लेके कब से बैठे, अब पढ़ ले। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। देखिए, वचन जो शब्द का इस्तेमाल किया है वहां पर इसलिए क्योंकि शब्दों के अंदर प्रकाशन, शब्दों के अंदर क्रिएशन, शब्दों के अंदर मीनिंग, मतलब एक शब्द जो है उसके अंदर ये तीनों चीजों को रखा जा सकता है। लेकिन मैं इसकी गहराई को अभी और मैं बताता हूं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर और वचन परमेश्वर के साथ था। रीड 2 and 3 ऑल्सो। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कौन? ये वचन। तो यीशु कौन है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। यीशु कौन था? और जोर से बोलिए, यीशु कौन था?
वचन, अभी आप सोचो कि क्या यार वचन, वचन क्या होता है यार? वचन थोड़ी कोई इंसान है कि परमेश्वर के साथ हो सकता है। वच वाले को बोलो थोबो थोबो, रुक जाओ, समझावे से साहब एक ज मोटू छे, सब समझाना पड़े। आपको बाउंसर ना जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ पाओ मैं क्या बोल रहा हूं। वरना ये सब देख रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यीशु कौन है, ये यीशु कौन है, ये जो एल शडाई और याहवे है वो यीशु में कैसे कन्वर्ट हो गया। हमको कभी कभी तकलीफ, कल हम यूथ मीटिंग ले रहे थे तो मैंने कहा कि आप मेरे को बताइए कि परमेश्वर आपके लिए कौन है, यानी परमेश्वर का प्रेम आपके लिए जो है वो कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। तो किसी ने आके कहा कि किस पर्सपेक्टिव से बताओ, फादर के पर्सपेक्टिव से कि सन के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि फादर का कंडीशनल है और जीसस द सन का अनकंडीशनल है। फिर मुझे उनको अदर साइड दिखाना पड़ा कि भैया ये फादर और सन दोनों, हम बोलते सब है लेकिन हमारे दिमाग के अंदर कहीं एक पार्टीशन है जिसमें हमने फादर को थोड़ा ऊंचे पदवी पे रखा है और यीशु को थोड़ा नीचे उतारा है। ये छोकरो है नीचे बैसाड़ो, हेलो। पुत्र है यार, पुत्र बाप के ऊपर थोड़ी जाता है। और ये जो दिमाग में हमारे जो पार्टीशन है उसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, आदि में वो उसके साथ था। और तीसरा वचन, और वचन परमेश्वर था, हाँ यही आदि में परमेश्वर के साथ था, हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी, यानी ये पहला सेंटेंस में पूरा पूरा आपको समझ में ना आए इसके लिए उसने दूसरा और तीसरा वर्स भी लिखा कि हाँ वही, यही वचन ही था जो यीशु के साथ, जो परमेश्वर के साथ था, जो यीशु था वही परमेश्वर के साथ। और यही है जो सब कुछ का सृष्टि करता है। हम ऐसे सोच सकते हैं यार वचन ऐसा थोड़ी करता होगा। तो किसी ने ऐसे बोला परमेश्वर है, उसके अंदर से जो वचन निकलता है ना वो यीशु है, और उसका जो अंदर रूह बसता है वो स्पिरिट। ऐसा नहीं है, ये सब हमारे दिमाग का कल्पना है, पर आप समझने की कोशिश नहीं करना। हमें जितना बताया गया उतना ही समझ में। मैं अभी आपको मैं बताऊं कि उसकी प्लास्टिक की रैपर खोलो तो वो स्टिक के ऊपर डी के शेप में दिखने वाला, जिसमें चॉकलेट के बड़े बड़े दाने हैं, उसको जब आप काटोगे तो अंदर ये आंगन के अंदर पवित्र स्थान दिखाई देगा। वो मिल्क चॉकलेट है, उसके अंदर का स्वाद। अच्छा, आपके दिमाग में अभी स्वाद आ रहा है, आपने चॉकलेट खाया है तो आएगा, लेकिन मैं भी समझा रहा हूं आपको। उसको आप खाते खाते, चूसते चूसते आगे बढ़ते जाओगे तो आंगन के अंदर पवित्र स्थान जो खत्म होता होता अति पवित्र स्थान के पास पहुंचोगे, जहां पर लिक्विड चॉकलेट को मेल्ट कर कर सॉलिड किया गया है। और वो खाने का जो मजा है, ये सब बोलूंगा, आपको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? अले सीधू सीधू बोलने जुलू बार है हम। अब देखिए, एक वक्त आएगा जब समझ में आएगा। अभी तक हमको पूरा मैथमेटिक्स समझ में आया नहीं है, फिजिक्स समझ में आया नहीं है, बायोलॉजी समझ में आया नहीं है, ये पृथ्वी कैसे चलता है समझ में, अंग्रेजी हिंदी समझ में आया नहीं है, लेकिन परमेश्वर समझ में आ गया है। इसलिए ये इतना गुस्ताखी ना करे। थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा लेकिन छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे इस भेजे में इतना ही इंफॉर्मेशन घुस सकता है। प्रभु पूरा कोशिश कर रहा है कि हमको बताए कि वो कैसा है, वो कौन है, ठीक है। लेकिन यूहन्ना ने केवल, हम हिंदी में जब पढ़ते तो वचन है,
या शब्द है। इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं तो उसको वर्ड लिखा गया है, लेकिन यूहन्ना जब लिखता है तो वो एक अलग शब्द का इस्तेमाल करता है और वो लिखता है कि आदि में लोगोस था। क्या था? जोर से बोलिए। ये यीशु मसीह का नाम जो यूहन्ना ने दिया पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर। आपसे कोई पूछे कि यीशु पृथ्वी पर आया, उससे पहले वो कौन था, कैसे मैं उसको पहचानूं, क्या नाम दे सकता हूं? तो यूहन्ना कहता है तुम उसको उसके कार्यों से, उसने जो किया और उसने हमको जो बताया, उससे ये साबित कर सकते हो या ये कह सकते हो कि वो लोगोस था। क्या था? लोगोस। अब लोगोस जब वो बोलता है, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यीशुआ जो लोगोस है उसका मतलब क्या है? लोगोस का मतलब है जो कहा गया, समथिंग दैट इज सेड, समथिंग दैट इज सेड। लेकिन ये ग्रीक वर्ड है। क्या है? जोर से बोलिए। ग्रीक यानी यूनानी शब्द है, और यूनानी शब्द फिलोसॉफिकल है। आप ऐसा हिंदी में वचन शब्द बोलकर छोड़ देते हो, ऐसा नहीं है, इसमें और गहराई है। इसमें लोगोस जो शब्द है उसका मतलब एक शीर्षक हो सकता है, उसका मतलब एक अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, उसका मतलब मोटिव, हेतु, उसका मतलब और गहरा है। केवल उसका ट्रांसलेशन हिंदी में क्योंकि कोई शब्द नहीं है, वचन शब्द करके छोड़ दिया। लेकिन लोगोस जब कहते हैं, आदि में लोगोस था, लोगोस परमेश्वर के साथ था और लोगोस परमेश्वर था, तो यूनानी समझ जाते, हम जो भारतीय समझ नहीं पाते। लेकिन यूनानी, उस समय की यूनानी, जब यूहन्ना लिखता है कि लोगोस था जिसने सृष्टि की, वो समझ जाते क्योंकि उन्होंने जब सृष्टि के अंदर ऑर्डर देखा कि सब कुछ कितना परफेक्ट चल रहा है, किसी को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सूरज उग रहा है, डूब रहा है, चांद उग रहा है, जा रहा है, बारिशें हो रही है, बीज बो रहे, काट रहे, फल उग रहा है, सब इतना ऑर्डर में चल रहा है। पक्षियां अंडे डाल रहे, उसके बच्चे हो रहे, जानवर अपने अपने प्रजाति को उत्पन्न कर रहे, सब कुछ इतने ऑर्डर से चल रहा है। ये संसार में कोई सुपरवाइजर नहीं, कोई मैनेजर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सब चल रहा है, इंसान के सिवा सब ऑर्डर में चल रहा है। हेलो हेलो। तो ये जो ताकत है जो सारी चीजों को ऑर्डर में रखता है, उसको ग्रीक कहते थे लोगोस, द प्रिंसिपल दैट कीप्स द वर्ल्ड इन ऑर्डर। ओके, वो चीज जो संसार को ऑर्डर में रखता है उसको ग्रीक कहते थे लोगोस। और वही हमने कोलोसियों के पत्र में पढ़ा यीशु के बारे में। सारी चीजों को स्थिर कौन रखता है? कौन रखता है? यीशु। उसने ही सारी बातों को बनाया और वही सारी बातों को स्थिर रखता है, सब बातों को बनाए ऑर्डर में रखने वाला। यूनानी ये लोगोस शब्द का इस्तेमाल जब कोई चीज का मतलब ढूंढते थे तभी भी करते थे, और वो लोगोस शब्द में से आया लॉजी। ठीक है, लोगोस शब्द में से आया लॉजिक। बोलिए लॉजिक, तो सुना है ना आपने? बस वो लॉजिक का जो मम्मी है वो है लोगोस। ठीक है, या लॉजी, लॉजी सुना है? बायोलॉजी, जूओलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। अब रोकोगे नहीं तो मैं बोलते जाऊंगा। जियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, बोलो, रोको नहीं तो मैं बोलते जाऊंगा। यूरोलॉजी, सुना है? लॉजी सुना है ना? ओके ओके। लॉजी, कोई भी चीज का मतलब क्या है वो समझने के लिए यूनानी लोग लॉजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जब यूहन्ना ने कहा कि यीशुआ जो इंसान था, अद्भुत इंसान, वो सृष्टि के पहले या बेथलेहम के पहले क्या था, तो उसने नाम लिखा वो लोगोस था। तो यूनानी को समझ में आ गया कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। लेकिन उसको प्रॉब्लम ये था कि ये जो लोगोस है वो एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। ए भाई, क्या तुम्हें भूला पड़ा? खोटू थे क्यों? ए व्यक्ति नहीं, ये ताकत है। इट इज अ फोर्स जो सारी चीजों को संभाल के रखता है। यूहन्ना बोलता है नो, फोर्स में इतनी बुद्धि नहीं है।
इलेक्ट्रिसिटी को नहीं मालूम है कि छोटा बच्चा उंगली डाल रहा है, वो तो झप करके मार देगा। सुन रहे हो? सुन रहे हो? ये जो फोर्स है जो संसार को बनाए रखता है, उसमें अक्ल है, बुद्धि है, उसमें एक योजना है। तो वो केवल एक ताकत नहीं है। हम कई बार सुनते हैं ना, गॉड इज अ फोर्स। फोर्स हैज नो माइंड, इट इज क्रेजी, बट गॉड इज नॉट। परमेश्वर केवल एक ताकत नहीं है, वो एक व्यक्ति है। यहूदियों को जब बोला कि यीशुआ जो है, या शुरुआत में जो है उसका नाम लोगोस है, तो उनको भी समझ में आया, क्योंकि लोगोस का मतलब है शब्द जो बोला जाता है। और उनको मालूम है कि परमेश्वर ने बोलकर सब बातों को सृजा है। 10 नियम भी बोलकर दिए, तो उसको मालूम, उनको समझ में आ गया। लेकिन उनको तकलीफ ये थी कि यीशुआ नहीं है वो। ए भाई, यीशुआ नहीं है। आदि में वचन था, लेकिन वो यीशुआ नहीं था। यूहन्ना बोलता है यीशुआ था, वही यीशुआ था। और यीशुआ था करने के लिए ठोस होकर वो बोलता है कि वही सृष्टि से पहले था, वो परमेश्वर के साथ था, यानी परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता था। वही परमेश्वर था, यानी वो खुद ही परमेश्वर था। उसने ही सब चीजों को सृजा। ही इज द क्रिएटर, लोगोस इज द क्रिएटर। अब यूहन्ना जो यीशु को इतने करीब था, वो ये ही एक शब्द के साथ उसका पूरा पूरा मतलब समझ पाया। अब वो मेरे साथ, अभी आप सोच रहे हो यूहन्ना को समझ में आया, मुझे क्या? ये अगला सवाल होना चाहिए आपका कि मारे शू अल्या, एने जे समझ में पड़ी है मारे शू। पर वो जो मतलब है कि सारे चीजों के पीछे का अर्थ, परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का ताकत, सृष्टिकर्ता का ताकत, ये सब यीशु में सीमित है, इस लोगोस में सीमित है। वो बात का समझना बहुत जरूरी है। और जो शय हमने अभी तक सच में परमेश्वर यीशु मसीह को दिया नहीं है। हम कहते सब है, गाते सब है, लेकिन दिमाग में हमारे पूरा पार्टीशन है। हम बोलते हैं कि नारी और नर एक जैसे है, लेकिन वो दिख जाता है, दिख जाता है कि नहीं? हम बोलते हैं यार विमेन आर इक्वल, मर्द लोग, भाई लोग, बहन सब इक्वल है ना अपने। कल वुमेन्स डे था, हाँ तो बोलो। अरे साल में एक साल तो हाँ बोलो, एक बार तो हाँ बोलो। देखो नहीं बोल रहे। कहीं भी फोरम में आके पूछो कि क्या स्त्री पुरुष के बराबर है? हाँ है, लेकिन घर पे जाएगा तो पता चलेगा कि 50 वर्षों સુધી नहीं। हाँ ऐसा ही है। हमने जो पिता और पुत्र के बीच में किया है, गाना गाते हैं तब यीशु को फट करके ऊपर रख देते, फिर बाद में हम पूरा उसको समझ नहीं पाए। मैं चाहता हूं कि अब यीशु कौन है वो समझे। तो यूहन्ना आप उसको आगे प्रकाशन करता है, तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि इससे आपको क्या फायदा है। जस्ट गो अहेड, या प्लीज द नेक्स्ट वन, या इज दैट, या हाँ दिस इज द वन, ओके। वर्स नंबर 4, लेट्स रीड दैट। तो ये जो लोगोस है वो क्या था? उसमें जीवन था, और लोगोस में जीवन था, ओके। और अभी मैं कुछ शब्द सबको सुनाऊंगा। जीवन के लिए जो शब्द आम तौर से इस्तेमाल किया जाता है ग्रीक में, ये क्यों ऐसा सब ग्रीक बोल रहे यार, गुजराती खमत पड़ती नहीं, तुम्हें ग्रीक समझाओ छो। ग्रीक इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। ये लोगोस में जीवन था, दिस लोगोस हैड लाइफ इन इट। तो बायोस नहीं है, बायोलॉजी में जो बायोस है वो नहीं है, वो हमारा शारीरिक जीवन है। वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है जोई। जोर से बोलिए, जोई का मतलब मैं समझाता हूं, ओके। तो ये लोगोस के अंदर जोई है। यूहन्ना समझ जाता है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हमारे सामने रख रहा है कि ये जो लोगोस है उसके अंदर क्या है? जीवन है, जोई है। जोर से बोलिए, लोगोस में क्या है? वापस बोलिए, जॉय बोलिए, सुरेंद्र बोलिए, अर्पण बोलिए, जोई है। इस लोगोस में जोई है। जोई का मतलब क्या है? केवल ऐसे ही जीवन नहीं है,
जोई यीशु समझाता है और हम उसको जब समझते हैं वचनों के द्वारा तो इस तरह से देखते हैं। पढ़िए, लेट्स रीड दोस वर्सेस। जॉन 3:16। या हमको मालूम है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। पढ़िए 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 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ। कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन के जगह पर वहां पर लिखा है जोई, जोई पाए। तो जोई का एक मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? एक जीवन जो अंत नहीं होता है, वो किसके पास है? किसके पास है? नहीं, लोगोस के पास है। जोर से बोलिए, किसके पास है? लोगोस के पास है। वो बाहर जो लोगोस घूम रहे उनके पास नहीं है, जो सृष्टि से पहले था, ओके, उसके पास है अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। ओके, कुछ और वचन पढ़िए, 11 उसका 25। यीशु ने उससे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जोई मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है हाँ, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जोई पाएगा। देखिए, अलग अलग जगह पे बायोस का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए कहां कहां पे जोई का इस्तेमाल किया है वो समझना जरूरी है। तो वहां पर पवित्र आत्मा हमसे क्या कह रहा है? अनंत जीवन तुम्हें कहां मिलेगा? तुम्हें मुझ में मिलेगा, यीशु कहता है। रोमी 6 और उसका 23 बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है जो हम हमेशा कोट करते हैं। रोम 6:23। या क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह में जोई। जोई, तो ये जो जोई है, ये वही चीज है जिसका हम लोग पागल के जैसा पीछा कर रहे हैं। ओके, कितनों को चाहिए अनंत जीवन? कुछ लोग सोच रहे कि जोइए कि नहीं जोइए, यहाँ थक ही गया चपड़े। हाँ, जोइए ना, जोई जोइए। ओके, तो लोगोस देगा जोई। बाजू वाले को बोलिए, लोगोस आपसे जोई। ओके, आगे पढ़िए, जॉन 17:3। और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन ये है। अब अनंत जीवन का भी व्याख्या दे रहा है यीशु। अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तुझे भेजा है जाने। जिसको तूने भेजा है जाने। जाने। अनंत जीवन वो है कि परमेश्वर और यीशु मसीह को तुम जान ले। तो ये जोई के अंदर परमेश्वर के साथ एक अटूट और एक पूरा रिश्ता, कंप्लीट रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता है जो तोड़ा नहीं जा सकता है, वो इसके अंदर शामिल है। जॉन 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, परंतु केवल चोरी करने और घात करने, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता नष्ट है। करने को आता है। मैं इसलिए आया, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए वे जीवन पाए और बहुतायत से और पाए। बहुतायत का जीवन पाए। ओके, यहां पर जोई लिखा है। तो जोई का मतलब अनंत जीवन, जोई का मतलब परमेश्वर के साथ के संपर्क का जीवन, जोई का मतलब है बहुतायत का जीवन जिसमें कोई भी कमी ना हो, सब चीजों की भरपूरी रहे, बेशुमार चीजें आपको प्राप्त होता रहे। दैट इज जोई। हम सबको चाहिए ऐसा। हम सब ऐसे काट साट के कड़की में जीते हैं, पर ये आया नहीं, इसके पहले चला जाता है, कभी भी ओवरफ्लो रहता नहीं। कितने लोग हैं जो बोल सकते हैं कि यार हमारे पास तो पड़ी हुई सरप्लस करो? बहुत कम लोग होंगे। यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे होंगे कि यार जितना आमदनी उससे ज्यादा खर्चा, जितना आता उससे ज्यादा जा रहा है। बहुतायत क्या होता है भाई? तकलीफ की बहुतायत है, परेशानियों की बहुतायत है। नहीं, पर यीशु वो नहीं कह रहा है चोर आएगा चोरी करने, घात करने और डाका डालने, लेकिन मैं तुम्हें क्या देने आया हूं? जोई। कौन देगा जोई? लोगोस देगा जोई। ओके, रोमी 6 और उसका 4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। यीशु का भी बपतिस्मा जब पा रहे, उसमें भी लिखा गया है बपतिस्मा जब पाओगे तो आप उसके साथ गाड़े गए। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की सी चाल चले, वहां पर भी लिखा है जोई। यानी जोई का मतलब है नया जीवन। जोई का मतलब है कि ये लोगों से जब आपको ये जोई मिलेगा तो आप अब एक
नए जिंदगी को जी पाओगे। जैसे पहले जीते थे ऐसे नहीं, जैसे शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, ये शरीर जैसा कहता है वैसा नहीं, लेकिन एक नए नियम का आप पालन कर पाओगे। यू विल फॉलो द लॉ ऑफ द स्पिरिट एंड नॉट द लॉ ऑफ द फ्लैश। तो जोई का मतलब है अनंत जीवन, परमेश्वर के साथ के संपर्क का जीवन, बहुतायत का जीवन, नया जीवन। कौन देता है ये? लोगोस। लोगोस जो आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर था, वो ये देता है। ऐसा यूहन्ना कहता है, क्योंकि उसने पाया है, उसने पाया है तो कहता है वो देगा तुमको। लेकिन एक यहां पर एक चीज का अभी मैं खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं कि हालांकि लोगोस का मतलब वचन है, हम ऐसा ना समझे कि लोगोस का मतलब बाइबल है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वो ये बाइबल के विषय में नहीं बोल रहा है। ओके, नहीं, ये नहीं समझ में आया। बाइबल जो है बिजुसु है, बिजुसु है। क्या ये लोगोस है? सब कंफ्यूज हो गए। ये लोगोस है विजय? मैंने पूछा इसलिए कंफ्यूज हो गए, नहीं तो 5 मिनट पहले सब बोलते आज लोगोस है। क्या ये लोगोस है शिजू? क्या ये लोगोस है? ये लोगोस का ट्रेलर है। ये लोगोस जो भी है उसका एक संक्षिप्त सारांश है, और ये काफी है। इतना देखोगे तो भी आप लोगोस के विषय में पृथ्वी पर जो जानना है वो जान लोगे। लोगोस का प्रकाशन इसमें हो चुका है, लेकिन ये अपने आप में लोगोस नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात समझ लेना। तो हम जब बोल रहे कि आदि में वचन था, तो आप लोग सब तुरंत वहां पर यीशु को हटा के बाइबल रख देते कि पिता परमेश्वर, પછી बाइबल और પછી पवित्र आत्मा। ना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो ये बाइबल पवित्र है, बाइबल पवित्र है, ये लोगोस को दिखाता है, लेकिन ये लोगोस नहीं है। ठीक है, ये लोगोस का एक दर्शन है। लोगोस क्या है वो हम इसके अंदर से देख सकते। अगर हमको लोगोस के पास जाना है तो यही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ही, इसका अर्थ भी लोगोस ही है। द रिटन वर्ड, द रिवील्ड वर्ड, द इंस्पायर्ड वर्ड। लेकिन यीशु मसीह इसके अंदर सीमित नहीं है, वो अनंत परमेश्वर है, उसका एक झलक है ये। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम ऐसा ना समझे कि हम लोगोस, लेकिन हम लोगोस की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास लोगोस की तरफ जाने के लिए एक ही रास्ता है। लोगोस को समझने के लिए हमारे सामने एक ही रास्ता है, और वो है ये बाइबल। तो अगर आपको लोगोस जोई देता है, अनंत जीवन देता है, भरपूरी का जीवन देता है, नया जीवन देता है, परमेश्वर के साथ का संपर्क देता है, तो आप इधर उधर भटकोगे नहीं। आप लोगोस का जो झलक है उसके पास आओगे। सुन रहे हो? सुन रहे हो? आप जब ये पढ़ते हो तो आप उस यीशुआ के विषय में पढ़ रहे हो जो आदि में था, जिसने संसार को अपना अर्थ दिया, मीनिंग दिया, जिसने संसार को सृजन किया, जिसने संसार को बनाए रखा। इसके अंदर से हम उसको देख रहे हैं। ये उसके अलग अलग घटनाएं हैं जो हमको थोड़ा सा हमको समझ में आए। वैसे लोगों के जीवन के अलग अलग वारदातों से, घटनाओं से, कहानियों से हमको एक छोटा सा ग्लिम्स देता है ये लोगों उसका। लेकिन ये तो करो, प्रभु बोलता है ये तुम जब पढ़ना शुरू करोगे तो तुम मेरे दिशा में जाओगे। प्रभु अनंत है, प्रभु अनंत है। हम बाइबल के अंदर उसको सीमित नहीं कर सकते, लेकिन इतना जब हम शुरू करेंगे तो हम उस लोगोस की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। दिस लोगोस हैज लाइफ। इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए। जब आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं में आपको ऐसा लगे कि यार मौत का साया मंडरा रहा है, तो जीवन लाने के लिए क्या है? क्या है? हेलो, आप हो? आप मेरे साथ हो? निराशा लगे तो जीवन लाना है तो इसको लेना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि आ तो ड्यूटी છે, રોજે બાઇબલ વાંચવું જોઈએ। અરે વાંચવું ના જ, કોઈ તમે કોઈ ધાર્મિક, તમારે કોઈ શું કહેવાય
રિક્વાયરમેન્ટ્સ પૂરા કરવા માટે નથી બાઇબલ વાંચવાનું. આ તમે વાંચશો એટલે એમાંથી તમને જીવન મળશે. प्रॉमिस है. दिस इज लोगोस एक्सप्रेस्ड टू ह्यूमन काइंड. तो इसके अंदर अनंत जीवन है, इसके अंदर नया जीवन है, इसके अंदर वो सब आपको प्राप्त होगा जो आपको चाहिए. तो इसलिए इसको पढ़ना चाहिए. वो यीशुआ जो यूहन्ना को दिखा था, जिसको देखकर उसका सर काम नहीं कर रहा था, वो यीशु आपके सामने ये रूप में आया है. और जब आप इसको पढ़ोगे तो ये आपको नया जीवन देगा. ये आपके जीवन में बहुतायत लेके आएगा. जहां पर कमी घटी कमजोरी महसूस कर रहे हो, वहां जहां पर आपको बंधन महसूस हो रहा है, वहां सब ये वचन आके कार्य करेगा. कितने लोग कह सकते हैं कि ऐसा किया है मेरे साथ, ऐसा किया. जो नहीं ये बाइबल को ऐसा दूर दूर रखते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं. शेयर मार्केट का जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें पहला पन्ना पढ़ के बाकी के पन्ने सब हम मिस कर देते. पता है आपको, जब गाड़ी का लोन लेते हैं तो 32 पेज पे साइन करना पड़ता है, उसमें से एक पेज भी हम पढ़ते नहीं है. लेकिन गाड़ी हमारा हो जाता है. हमारा ऐसा ही है जिंदगी की तरफ का रवैया कि શું વાંચવાનું આ બધું, આ બધું શું વાંચવાનું, સાહેબો વાંચી વાંચીને સંભળાવે ને સાંભળી લેવાનું, મજા કરવાની એસીમાં. सुन रहे हो? तुमको वो यीशु आप तुम्हारे साथ जीवन में चाहिए तो इसको खोल के पढ़ना पड़ेगा, तब नया जीवन आएगा. जीवन बदलना है तो ये पढ़ेंगे तो आ जाएगा. पर कुछ कई समझમાં નથી આવતું સાહેબ. અને તમે આમ કહો છો, આ તો હું તો વિચારતો તો બાયોસ લખ્યું છે, પણ આ તો તમે જોઈ કહો છો. तुम हम जो समझ रहे उससे उल्टा. अरे पण जे समझમાં આવે પહેલા એટલું तो समझो, उतना तो पढ़ो, क्योंकि ये वादा है प्रभु का कि इसके अंदर से मैं तुम्हें संभालूंगा. इसके अंदर से जब आप इसको पढ़ोगे तो यीशु आपकी तरफ बढ़ के आएगा, आपकी जिंदगी में आएगा, वो लोगोस आपके अंदर आएगा. वहां लिखा है वर्स 4, जरा पढ़िए एक और बार. उसमें जीवन है. go to the next one. Yeah. Verse 4, John chapter 1 verse 4. Yeah. उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था. और वो जीवन मनुष्य का ज्योति था. वो जीवन आपको मिलेगा तो ज्योति मिलेगा. ऐसे यूहन्ना कह रहा है, when you get the zoe you get the force. બહુ ગ્રીક ઓવરલોડ થઈ ગયું સાહેબ, કઈ વાંધો નહીં, થોડા जानकारी लेके जाओ. फोर्स इज लाइट, जगत का ज्योति मैं हूं, यीशु ने कहा. यीशु का जीवन जब आप में आएगा तो ज्योति आएगा. जैसे सूरज का रोशनी सब चीजों में जान लेके आता है, वैसे यीशु के बारे में जो ज्ञान है, उसका जो जीवन है, आपके जीवन में ज्योति लेके आएगा. और वो ज्योति का मतलब क्या है? जो चीजें जैसे देखनी चाहिए वैसे देखने के लिए आपको मदद मिलेगी. इट विल हेल्प यू टू सी लाइफ एज यू शुड सी इट. नंबर 2, वो आपको दिशा देगा. ज्योति का मतलब ज्योति, लाइट. इधर ज्योति नहीं होगा तो आपको दिशा नहीं मिलेगा. इधर अगर लाइट अभी चला गया तो आप कहीं भी कोई भी दिशा में जाओगे, गिरो जाओगे. ज्योति है तो दिशा, ज्योति है तो हमें पता चलता है कि अगला कदम वो मेरे पांव के लिए दीपक है, और मेरी राह के लिए उजियाला है. तुम चिल्लाते तो है, पर ये जीवन जो ज्योति है उसको अंदर लाओ. ये जोई आपके अंदर आएगा तो वो आपको बताएगा कि सही गलत क्या है. ये आपको बताएगा कि किस दिशा में जाना है. ये आपके अंदर कोई भी तरह का दुष्टता होगा, पाप होगा, उसको खुला कर देगा. जैसे वो किचन में रात को जाके आप छुपके से जाके दरवाजा खोल के लाइट चालू करो, जैसे बहुत सारे प्राणी इधर उधर भाग रहे होंगे. देखा है? उसका मतलब है कि बेगोन का टाइम आ गया है, हिट लगाने का टाइम आ गया है, मोर्टिन लगाने का टाइम आ गया है. हाँ? लेकिन हमारे जीवन में बेगोन मोर्टिन हिट लगाने से नहीं जाने वाले कुछ कॉकरोच बैठे हुए हैं. नहीं जाओ ना. मैंने बताया ना, इब्रानी के पत्र में ऐसा लिखा है कि वो सारे पाप जो तुम्हें फंसा दे, है ना, कुछ ऐसे छोटे छोटे चीवावा जैसे छोटे छोटे पाप होते हैं. चीवावा पता है? छोटा सा कुत्ता है, इतना छोटा सा कुत्ता है. आपको ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा आपको उसको देख के कि तो क्यूट
कुछ है, पर आप उसके पास जाओगे तो सब ऐसे करेगा। बहुत डेंजर है वो, उसके पास जाने का नहीं। कुछ पाप ऐसे है, बहुत पाप से कितनी क्यूट लागे लिया है, एक मैसेज मुक्ति दो पर वो अंदर वो पाप के पीछे है। ठीक है, ये चीवा हुआ आपको पकड़ लेगा, चीवा हुआ आपको पकड़ लेगा तो आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा। बोले शू है, खंखेड़ी देश नहीं खंखेड़ी सको, उसका दांत इतना मजबूत है, घुस जाएगा, फिर लंगड़ा लंगड़ा के चलना पड़ेगा। कई लोग आत्मिक जीवन कैसा है, हैलसा, ओहो हैलसा, जमीन पे भी वो बोट जैसे जा रहे। लेकिन ये ज्योति आएगी तो सारे पाप और दुष्टता को भगा देगी, सारे कॉकरोच, सारे दुष्टता को भगा देगी। ये ज्योति आएगा तो वो अंधकार को हटाकर चीजों को बदल देगा, कुछ चीजों को बदल देगा, वो ट्रांसफॉर्म कर देगा। जब सूरज आता है तो चमकने लगता है तो बहुत सारे फंगस, भेज, ये सारी चीजें जो बदबू लेके आती है, जो चीजों को बिगाड़ देती है, वो सब गायब होने लगते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही साफ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। बारिश और ठंडी जो बिगाड़ता है वो गर्मी सुधारता है। तो ये ज्योति चीजों को बदलेगा, ज्योति बढ़ोतरी लेके आएगा, ग्रोथ। ये जीवन आपके अंदर बढ़ोतरी लेके आएगा, ब्रिंग वाइटैलिटी, ताजगी, चंगाई, और परमेश्वर को दिखाएगा और आपके द्वारा परमेश्वर की तरफ लोगों को आकर्षित करेगा। ज्योति आएगा तो ये सब होगा। लोगोस इसलिए पाइए कि लोगोस का जीवन आप में आए, और जीवन जब आएगा तो वो ज्योति लेके आएगा। यूहन्ना समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरा यीशु जिसके साथ मैं इतने साल चला वो क्या था। वो केवल क्रिसमस के दिन पैदा नहीं हुआ, आलतू फालतू नहीं था, वो साधारण नहीं था, वो सृष्टि के पहले से था। वो लोगों से जिसने संसार को बनाए रखा है, उसने मतलब दिया है, वो पृथ्वी में उतर कर आया। अब हमारे लिए उपलब्ध है, हम सबके लिए उपलब्ध है। अगर वो शब्द नहीं होता तो आज 2000 साल के बाद हमें प्राप्त नहीं होता। आज लोगोस आपको प्राप्त कैसे हो रहा है? मेरे शब्द आपके पास आ रहे, वो लोगोस उसके अंदर आपके पास पहुंच रहा है। हेलो, आप हो मेरे साथ? इस लोगोस के जोई को पाओ, इस लोगोस के अंदर जो ज्योति है उसको पाओ। एक और बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वचन जब शब्द का इस्तेमाल किया है तो बाइबल के अंदर एक और शब्द है, और वो है रीमा। एक है लोगोस और एक है रेमा। लोगोस वो शब्द है जो सबके लिए है, लेकिन रेमा वो शब्द है जो बहुत ही खास है, एक वक्त में आपके सामने प्रकट होता है। तो लोगोस है आपके पास, लेकिन आप जब बाइबल पढ़ोगे तो उसके अंदर कभी कभी ऐसे आपको लगेगा कि आके मुछली ने आवे छे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ शब्द एकदम से कल पढ़ा था तब कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन आज बहुत समझ में आ रहा है। ऐसा हुआ आपके साथ? आज मैं पढ़ रहा हूं तो आज इसके अंदर से मारा जोड़े बात करे छे, मारा जोड़े बात करे छे। वो वही बाइबल है जो कल पढ़े थे तो कुछ नहीं हुआ था। ये जीवित है। हम कहते हैं ना, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है। कैसे काटता है? कैसे काटता है? क्योंकि ये केवल लोगोस नहीं है, इसके अंदर जान फूंकने वाला कोई है, और जब ये जान लेकर आता है तो ये रेमा बन जाता है। हालेलुया। पतरस को पता था कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में किया था। तो नाव में जब बैठा था तो यीशु को पानी पे चलता आता देखता है, तो समुद्र को 2 भाग कर सकता है, तो वो पानी पर चल सकता है। समझ में आ गया उसको? ये लोगों से पतरस के समझ में आ रहा है, तो वो सीधा कूद नहीं गया। कई बार लोगों से हमको प्रेरणा करता है कि हम पानी में उतर जाए, क्योंकि हमको जानकारी है, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा किया था तो अब मेरे लिए क्यों नहीं करेगा? उसने दाऊद के लिए किया, उसने मूसा के लिए किया, उसने पौलुस के लिए किया,
तो मेरे लिए भी वो कल आज और हमेशा कभी ना बदलने वाला, इसलिए मेरे लिए भी करेगा। करेगा। पतरस के लिए किया तो मेरे लिए करेगा। कई बार हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन वहां पर गौर करने की जरूरत है कि पतरस वहां रुकता है और कहता है, यीशु अगर वो तू है तो मुझे बोल, तो मैं तेरे तरफ आऊंगा। अब वो मेरे साथ, अगर वो तू है तो तू बोल, अगर वो तू है, लोगोस है, तो बोल रहमा बन, तो मैं आऊंगा। और यीशु बोलता है, आजा। देखो, लोगोस के ज्ञान ने पतरस को पानी पे चलने नहीं दिया, रेमा की आवाज ने पतरस को पानी पे चलने दिया। सुन रहे हो? एक फर्क है, एक फर्क है। आप जब अगली बार इस लोगोस के अंदर से जोई और ज्योति जब पा रहे हो, ये मिलेगा आपको। ज्यादा दिमाग नहीं चले तो भी ये पढ़ने की वजह से ज्योति आते रहे। आप में से कई लोग इसलिए आज भी यहाँ पर शेष हो क्योंकि ये पढ़ते हो। समझ में आता नहीं है तो भी पढ़ते हो, तो इसके अंदर से जान आपके अंदर आ रहा है। हम सोचते हैं कि आ खावा थी, आ बधु खावा थी। हमारे बच्चे पूछते हैं ना हमसे, आ बधु खावा थी ताकत क्या थी? पहले चुप रहे, ले आवे से ताकत आना थी। बोला टेस्ट नहीं सारू। अरे टेस्ट सारू नहीं हो, पर तने जे જોઈએ मल से। हेलो, बिरयानी खाते हो तो सोचते हो इसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का सब क्या होने वाला है, पर हो जाता है ना। आपके पेट में डालते हो तो पेट बोलता है तू चिंता ना कर, हूं समझी लेस। यहां से एमिलेस शुरू हो जाता है, नीचे पेप्सिन, वहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहां से पैनक्रियास में से लाइपेस और क्या क्या था ये सब जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रक्रिया चलता है, धीरे धीरे करके इंटेस्टाइन इतना सब 22 फुट आपके अंदर खाना घूम रहा है, सब हो रहा। क्या दिमाग लगाया आपने? मैं आटलू બધું ખાઈ લીધું, હવે હું બી ડાઈવ મારું છું અંદર कि બધું व्यवस्थित પોતાની જગ્યાએ પહોંચી जाए। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, सब हो रहा है अपने आप। बाइबल वाचो, जोई आई जैसे, जोई आई जैसे, ज्योति भी आई जैसे। लेकिन कभी कभी जब आपको जरूरत होगा कि આજે મને કઈ ખાસ જોઈએ, આજે બાઇબલ વાંચું તો મને આજે કઈ ખાસ જોઈએ, પ્રભુ તો આજે મારા જોડે વાત कर, मेरे साथ बात कर खुदा। और उसके लिए ऐसा नहीं कि प्रभु आपने बोल दिया तो खुदा खुद तुरंत बात करेगा। कभी कभी रुकना पड़ता है, राह देखना पड़ता है, और फिर अचानक से आपको दिखाई देगा। आप सोचते हो कि ये हर संडे पास्टर कहां से प्रचार लेके आते, मेरा तेल निकल जाता है। बोला कलाक कलाक बोले, अरे कलाक बोलवा माटे मारे કેટલા કલાક मेहनत करवी पड़े छे। मेहनत से ज्यादा मैं राह देखता हूं कि प्रभु मेरे से बात करे। अगर वो बात पहले मेरे से नहीं करेगा तो वो मेरे द्वारा आपसे बात कैसे करेगा? सुन रहे हो आप लोग? तो मेरे को मैं टेंशन में आ जाता हूं। अब पूछना जो पिछले 2 दिन से मेरे को मिल रहे, इतना टेंशन, मैं कल फैक्ट्री में भी नहीं गया हूं। अरे काले प्रचार करवान छे और प्रचार आ नहीं रहा है। मैं बैठा हूं सोच रहा हूं, लेके बैठा हूं, लिख रहा हूं। परसों में 4 घंटे बैठा, मेरे को संदेश नहीं मिल रहा है, मेरे से प्रभु कुछ बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा होता है, मैं लगे रहा नहीं हुई तो मैं सुबह उठ गया, 5 बजे उठ गया, प्रभु बात कर। लगभग 6 साढ़े 6 तक बोला, ओके ठीक है, 6 घंटा तेरा कसर निकल गया ना, अब ये बोलना। हेलो हेलो, कुछ अलग मिला आपको? कुछ अलग मिला? कुछ नया सीखा आपने? कोशिश तो मैंने की कि प्रभु ने मुझे जो बताया मैं आपके सामने रखूं, लेकिन वो तब हो पाया जब लोगोस રહેમા बना। सुन रहे हो? बाजू वाले को कहो, તમારા માટે भी लोगोस રહેમા થશે। आपके लिए भी वो रहमा होगा, होना चाहिए, होना चाहिए। रोज जो बाइबल पढ़ते हो आपको ठान लेना चाहिए कि प्रभु आई वॉन्ट अ रहमा, मुझे एक रहमा चाहिए, मुझसे बात कर। क्यों? देखिए क्यों मैं बोलता हूं। मैथ्यू 4 वर्स 4 पढ़िए, वहां पे लोगोस नहीं लिखा है। मैथ्यू 4 वर्स 4। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने शैतान को उत्तर दिया, लिखा है लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं
परंतु हर एक वचन से, हर एक रेमा से। हेलो, वहां पे ऐसा लिखा है, लोगोस नहीं लिखा है। मनुष्य जिंदा रहेगा हर एक रेमा से। आपके जिंदगी पे आ पड़ी है, वाचो रेमा। शैतान आपके सामने खड़ा है, बोलो रेमा। लोगोस चाहिए आपको, लोगोस के अंदर से रेमा उत्पन्न होता है, ठीक है। इसलिए अबे लोगोस होए कि जो तू नहीं अपने अपने इकड़ विकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 ओके रेमा, ऐसा नहीं होता है। बोले आज मैं, कुछ लोग बोलते साहब तमे मानसो नहीं, आज मैं खोल्યું ने तो आज आयु सामे, आज रेमा छे। अरे आ कदाच એવું બની જશે જેના પછી તું બોલીશ અરે માં, नॉट रेमा। कोशिश किया ओके। वी नीड रेमा। ये आपसे बात करना चाहिए, ठीक है ना। तो शैतान जब आपके सामने हो, कोई समस्या आपके सामने हो, आपको जब जिंदगी में एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ जाए, रेमा चाहिए। पढ़िए अगला, मैथ्यू 12:36। और मैं तुमसे कहता हूं, हाँ। कि जो कोई निकम्मी बातें मनुष्य कहे, जो भी निकम्मी रेमा मनुष्य कहेगा, न्याय इसलिए की रेमा के बारे में आप क्या बोल रहे हो जरूरी है, समझ होना जरूरी है। आप रेमा एक बहुत ही जरूरी शब्द है जिसका आपको समझ होना चाहिए। नहीं था समझ, कोई बात नहीं। रीड रोमन्स 10:17। ये बहुत ही जरूरी है समझना। मैं टाइम भी देखते ही जा रहा हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब मैंने कल जाके साहित्य परिषद वाले को बोला कि हमको 1 घंटा बढ़ा के दो। वो लोग बोल रहे हम सोच रहे आप लोग सबकी तो बजने वाली है। मैं 1 घंटा बढ़ा के लेने वाला हूं, क्योंकि मेरे को 1.5 घंटे का प्रचार कम पड़ रहा है। सोच लो ग्रेस सेंट्रल में आना है कि नहीं। नहीं, हम दूसरे एक वजह से आप लोग प्रार्थना करना, हम कुछ सोच रहे, तो इसके लिए हमने उसके लिए बात किया है। हमको अगले हफ्ते चाहिए, प्रभु ने चाहा तो हम आपको बताएंगे कि क्यों 3 घंटे की जगह 4 घंटा हम ले रहे। ठीक है, एनीवे रोमी 10 और उसका 17। या अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता और है। सुनना मसीह के रेमा से आता है, लोगों से नहीं। अब ये कहीं नोट करके रख देना कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि बाइबल का प्रचार सुनने से कई बार, या बाइबल सुनने से कई बार आपके जीवन में विश्वास नहीं आएगा। प्रभु स्पेसिफिक आपसे जब बात करेगा तब विश्वास आएगा। रेमा से विश्वास आता है, लोगों से नहीं। अरे तू बाइबल वाचती रहे। कुछ लोग हस्बैंड्स ऐसा आउटसोर्स कर देते वाइफ को कि હું જો ઓફિસનું કામ કરી તું બાઇબલ વાંચી લેજે, હું સાંભળતો રહીશ, હું ત્યાં પર જૂતા શાઇન કરતા વખતે જોરથી વાંચેલી સંભળાતી ને। वो लोगों से, वो सुनने से आपका दिन में आपको उद्धार नहीं मिलेगा। क्या सुनने से आएगा? रेमा सुनने से। विश्वास रेमा से आता है, लोगों से नहीं। ओके, अब सुनिए एफएससी 6 और उसका 17। और उद्धार का टोप पहनिए, फिर और आत्मा की तलवार क्या है? जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का रेमा है, ले लो। आत्मा का तलवार भी रेमा है, लोगों से नहीं है। स्पेसिफिक वर्ड जो प्रभु से, जब तो आपको आत्मिक युद्ध लड़ना है तभी रेमा चाहिए। हमें से कई लोग इसलिए युद्ध लड़ नहीं पाते क्योंकि लोगों से लेके लड़ रहे हैं। जो स्केवा के पुत्रों ने कहा था, यीशु जिसका पौल प्रचार करता है उस नाम से दुष्ट आत्मा तू निकल जा। यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को मैं जानता हूं, तू कौन है? लोगोस और रेमा का फर्क है। इब्रानी 6 उसका 5। और परमेश्वर के उत्तम वचन का, हाँ, और आने वाले युग की सामर्थ का, हाँ, स्वाद चख चुके हैं। हाँ, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना
अनहोना है। अब उसके आगे अब पढ़ोगे तो कहीं वचन लिखा है, जिन्होंने ये वचन सुना है उनके लिए भटक जाना अनहोना है। जिन्होंने रेमा सुना है वो लिव इट, माय टाइम इज अप। हिब्रू 6, रिमेंबर दैट, वहाँ लिखा है जिन्होंने वचन सुना है उसके लिए परमेश्वर से भटक जाना अनहोना है, नॉट पॉसिबल। रेमा सुना होगा, लोगों सुना होगा तो आपको ऐसा लगेगा हाँ कहीं सांभळे लो। रेमा सुना होगा, प्रभु ने आपसे बात किया होगा तो आप बोलोगे प्रभुए बात करी छे मारा जोड़े। हालेलुया। कॉन्टैक्ट को हेलो 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 हेलो, अरे कहीं संभड़ा तू नहीं है, कौन से हेलो हेलो, अचानक वहां से आवाज आता है हेलो, संपर्क થઈ ગયો, फिर काटोगे आप फोन, फिर काटोगे, अनहोना है। यीशु ने हेलो बोल दिया फिर नहीं काटोगे। हालेलुया हालेलुया। रेमा के लिए प्रार्थना करो। आदि में लोगोस था, लोगोस परमेश्वर के साथ था, लोगोस परमेश्वर था। लोगोस में जोई जीवन है और वही जीवन हम सबके लिए फोर्स ज्योति है, वही हम सबके लिए रहमा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे उसके वचन के लिए। पता नहीं आप कितना इसकी गहराई को समझ पा रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचे, वापस सुने, समझे क्यों ये बाइबल हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए प्रतिबद्ध करें, प्रभु इसके द्वारा तू मुझसे बात करना, एक नए तरीके से बात करना। मुझे अब रहमा चाहिए, मुझे सिर्फ इसका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाइबल क्विज जीतना नहीं है, मुझे सिर्फ कोई कंपटीशन में जीतने के लिए बाइबल नहीं पढ़ना है, मेरे आज की सुरक्षा के लिए बाइबल नहीं पढ़ना, ये कोई मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। इसके अंदर से तू मुझसे बात करता है, इसके अंदर से तू मेरे को अनंत जीवन देता है, इसके अंदर से तू मेरे साथ जुड़ता है, इसके अंदर से तू मुझे बहुतायत की तरफ लेकर जाता है। चोर आता है चोरी करने, घात करने, धाका डालने, लेकिन तू भरपूरी देने आया, इसके अंदर से मुझे वो प्राप्त होता है, एक नया जीवन जो मुझे एक नई दिशा दे, ज्योति में चलाए। खुदाबंद मेरे अंदर के सारे दुष्टता को और मेरे अंदर के सारे पाप को भगाने वाले उस ज्योति को तू मुझ में चमका। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहे कि प्रभु तेरा लोगोस के लिए धन्यवाद, जो तूने इस संसार को एक अर्थ दिया, संसार को पकड़ के रखा, संसार को बनाया, वो खुद हमारे बीच में इंसान बनकर उतर कर आया और आज वो हमारे लिए उपलब्ध है। वो शब्द जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, ओ तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, ओ तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है, वो मेरा है। याहवे याहवे अनोखा तेरा प्यार है। याहवे याहवे अनोखा
तेरा प्यार है। बड़े प्यार से सृजा तू मुझे, श्वास अपना ही डाला मुझ में। बड़े प्यार से सृजा तू मुझे, श्वास अपना ही डाला मुझ में। शुक्र गुजार तेरा, शुक्र गुजार तेरा, शुक्र गुजार सदा हो याहवे, यावे, यावे। अनोखा तेरा प्यार है, गहरे प्यार ने बचाया है मुझे। क्रूस पर प्राण उंडेला तूने, गहरे प्यार ने बचाया है मुझे। क्रूस पर क्रूस उंडेला तूने, कर्जदार तेरा, कर्जदार तेरा, कर्जदार सदा हूँ यावे, यावे, यावे। अनोखा तेरा प्यार है। यावे जो यीशुआ बनकर हमारे बीच में उतर कर आया, उसके प्यार के लिए धन्यवाद देते हुए अगले पंक्ति को जब मैं गाता हूं तो मेरे साथ जुड़िए। जिद्दी प्यार से जो रहनुमाई करे, जिद्दी प्यार से रहनुमाई करे। बेवफाई मेरे तू ढांक दे, वो जिद्दी प्यार से रहनुमाई करे। बेवफाई मेरे तू ढांक दे। खिदमतगार तेरा, खिदमतगार तेरा, खिदमतगार सदा हो याहवे, याहवे, याहवे। अनोखा तेरा प्यार है, अनोखा तेरा प्यार है। याहवे, अनोखा तेरा प्यार है। प्रभु मुझे तेरा इंतजार, तू लोगोस है। ऐसा प्रभु जी
सभा के सामने ऐलान किया, लोगोस बनकर तू जो कुछ भी है वो इनके जीवनों में तू प्रदर्शित करना, उनको ये एतबार दिलाना कि तू वो शब्द है, वो एक शब्द जो उनकी जिंदगी की काया को पलट सकता है। तू वो एक शब्द है जो उनके नियति को बदल सकता है, उनके अनंत काल को बदल सकता है। लोगोस तो उनके अंदर भरपूरी लेकर आना, लोगोस तो उनके अंदर छुटकारा और चंगाई लेकर आना, लोगोस तो उनके साथ एक गहरा संबंध परमेश्वर का हो जाए, इसलिए तू उनके जीवन में कार्य करना। लोगोस उनके परिस्थितियों में तू रेमा बनकर प्रस्तुत होना और तू उनके आगे आगे चलना। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, सारी बातें समझाने के लिए हमें तेरी जरूरत है। इस शब्द को क्रियाशील तू करता है। पैराक्लिटोस, हम तेरे सम्मुख आते हैं। धन्यवाद। सारे लोगों को तेरे सम्मुख लाता हूं खुदा, वचन की गहराई को वो समझ पाए, उनके आत्माओं में, उनके मन और दिलों में परिवर्तन वो महसूस कर पाए। तेरे जिद्दी प्यार को, तेरे गहरे प्यार को, तेरे बड़े प्यार को, तेरे अनंत प्यार को वो समझ पाए और उसमें वो सुरक्षित हो जाए। इसलिए तू कार्य करना। हम तुझे महिमा देते खुदा। याहवे धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।